और खबर कुख्यात बदमाश विक्रम उर्फ पपला की गिरफ्तारी के बाद रिमांड के दौरान आज पुलिस को अहम कामयाबी हासिल हुई है। बहरोड थाने पर पपला गैंग के बदमाशों ने जिस हथियार से हमला किया था उस हथियार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने पपला की निशानदेही पर AK-47 राइफल, 2 विदेशी पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही पपला गुजर के साथी महिपाल गुजर को भी गिरफ्तार किया है, जिसको हरियाणा से पुलिस लेकर आ रही है। AK-47 और वो हथियार, तमाम हथियार जो पपला की निशानदेही पर, ये देखिए AK-47 और इस AK-47 के दम पर पपला ने दहशतगर्दी का आलम, दहशतगर्दी आतंक मचाई हुई थी और अब आतंक का ये हथियार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पपला की निशानदेही पर पुलिस ने इन तमाम हथियारों को, जिसके दम पर पपला आतंक मचाया करता था, जिन हथियारों के दम पर पपला ने पुलिस में भी खौफ पैदा किया था, जिन हथियारों के दम पर पपला बना, वो हथियार पुलिस ने पपला की निशानदेही पर जब्त कर लिए हैं, बरामद कर लिए हैं। पपला गुजर फिलहाल SOG के रिमांड पर चल रहा है और उसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने महिपाल गुजर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पपला गुजर से पूछताछ में ही पपला की निशानदेही पर ही पुलिस ने इन हथियारों को भी बरामद कर लिया है। ये AK-47 वही हथियार है जिसके दम पर पपला ने बहरोड थाने में फायरिंग की और वहां से पपला के साथी उसे छुड़ाकर ले गए। एक AK-47 है, 2 पिस्टल हैं और 32 कारतूस है उसके साथ में। इस गैंग के पास और भी हथियारों की जानकारी अभी मिली है, जो आपको आने वाले दिनों में कुछ बताएंगे उसके बारे में। इसके साथ साथ इसके एक साथी को भी आज हमने अरेस्ट किया है, महिपाल नाम है उसका। वो इसको फरारी के दौरान शरण देने और उसके साथ साथ आर्थिक मदद लाखों रुपए इस तक पहुंचाने का काम उसने किया था, तो उसको भी हमने आज गिरफ्तार किया है। तो ये 2 मुख्य जानकारी आप लोगों को देनी थी उसके बारे में। हथियार जो बरामद हुए, वो जो प्रेमिसिस है, पुराना जो घर है, वो भी महिपाल का ही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात अब अलवर के उन स्वास्थ्य कर्मियों की जिन्होंने ICU में फिल्मी गाने पर PPE किट में डांस किया था और अब जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जश्न है, जोश है, जबरदस्त डांस है, वो भी PPE किट में। लेकिन ये जश्न तो इन मेडिकल स्टाफ को भारी पड़ गया और इन पर गाज गिर गई। नर्सिंग कर्मियों को ICU से हटाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे सफाई कर्मी की सेवाएं खत्म करने की बात की जा रही है। अब तफसील से जानिए इस वीडियो और इस वीडियो के वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई की बात। ये वीडियो अलवर के सबसे बड़े अस्पताल राजीव गांधी सामान्य अस्पताल का है। यहाँ के 10 बेड वाले सर्जिकल ICU को कोरोना काल में 6 बेड वाले कोविड ICU में तब्दील कर दिया गया था। 3 दिनों तक जब कोविड का एक भी पेशेंट नहीं आया तो इसे वापस सामान्य ICU में तब्दील कर दिया गया और इसी ICU में सोमवार की रात कुछ नर्सिंग कर्मियों ने PPE किट में मोबाइल पर फिल्मी गाने बजाकर डांस किया था। डांस के बाद इन लोगों ने इसका वीडियो अपने ग्रुप में शेयर किया, जहां से वायरल होने के बाद इनके खिलाफ अब कार्रवाई की बात की जा रही है। जो पहले कोविड ICU था उसमें डांस करते हुए दिखाए गए हैं, तो जैसे ये चीज संज्ञान में आई तो उसकी जांच के लिए PMO साहब ने एक कमेटी बना दी है। खास बात यह है कि नर्सिंग कर्मियों पर कार्रवाई की बात उनके माफी मांगने के बाद की जा रही है। हालांकि इनके खिलाफ कार्रवाई पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ICU में इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती, चाहे वहां पेशेंट हो या नहीं। लिहाजा ये कार्रवाई जरूरी है। राजेंद्र प्रसाद शर्मा, न्यूज़ 18 अलवर।
और अब बात करते हैं दौसा के किसान की, जिसने पॉली हाउस के जरिए अपनी तकदीर बदल ली और महज 6 साल में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। पॉली हाउस से बदली किसान की तकदीर, तकनीक के इस्तेमाल से हो गया मालामाल। परंपरागत खेती को छोड़कर व्यापारिक खेती अपनानी होगी तो किसान आत्मनिर्भर बनेगा। यही कहानी है रामगढ़ पचवारा क्षेत्र के इस किसान की, जहां पर पॉली हाउस के माध्यम से इस किसान की तकदीर बदल गई है। जब तक परंपरागत खेती की तकदीर रूठी रही, खेती में तकनीक का इस्तेमाल क्या किया, तकदीर बदल गई। घर में खुशियों की चांदी बरसने लगी। सालाना 32 लाख से ज्यादा तो 6 साल में 1.50 करोड़ रुपए कमा लिए। ये कहानी है दौसा के रामगढ़ पचवारा तहसील के श्री गणेशपुरा कजोड़मल मीणा की, जिसने 1.25 एकड़ जमीन पर पॉली हाउस लगाकर खीरे की खेती शुरू की और अब उनकी तकदीर बदल गई है। इसमें 1 साल के माया 2 फसल लेते हैं। 2 फसल में एक फसल का 90 टन माल तो कम से कम निकलता है। मुनाफा कितना है? मुनाफा 1 साल में कम से कम 36 लाख का मुनाफा है। खास बात यह है कि 33 लाख से ज्यादा लागत वाली इस पॉली हाउस के लिए सरकार की तरफ से 50 से 70% तक का अनुदान मिल जाता है। लिहाजा 10 से 15 लाख लगाकर कोई भी किसान पॉली हाउस के जरिए अपनी तकदीर बदल सकता है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये उद्यान विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत लगाया गया है अनुदान पर। इसमें जो टोटल कॉस्ट है वो 33 लाख रुपए आती है। कजोड़मल मीणा ने जो पॉली हाउस लगाया है उसमें वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाती है। इसके लिए मल्च लगाकर पौधे उगाए जाते हैं ताकि खरपतवार नहीं उग सके। इसके साथ ही बूंद बूंद सिंचाई की व्यवस्था भी इसी के अंदर हो जाती है। और तो और इस पॉली हाउस में टेम्परेचर मेंटेन करने की सुविधा है, जिससे प्रतिकूल मौसम में भी फसलों को नुकसान नहीं होता। किसानों को एनकरेज करते हुए यहाँ पे पॉली हाउस की स्थापना की है और इसमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड, आपके पेस्टिसाइड्स कंट्रोल और जो आपके कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की जो आवश्यकता होती है वो पूरी की जा रही है। करोड़मल की सफलता देख आसपास के किसान भी हैरान हैं और अब बड़ी संख्या में यहाँ के लोग पॉली हाउस के जरिए खेती करने का मन बना रहे हैं। यही वजह है कि इस साल करीब 50 किसानों ने पॉली हाउस लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। यदि किसान परंपरागत खेती के अलावा इस तरह की व्यापारिक खेतियों में भी ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश का किसान, हमारा देश का अन्नदाता उन्नत होगा, डेवलप होगा और किसान आत्मनिर्भर बन सकेगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। गुजरात के जूनागढ़ में एक होटल में शेर दिखने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि शेर होटल परिसर में घूमकर बिना नुकसान पहुंचाए वापस भाग गया, लेकिन इस दौरान सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। होटल में जंगल का राजा, एक छलांग में गेट पार, होटल परिसर की सैर। गुजरात के जूनागढ़ में ये तस्वीरें 8 फरवरी की हैं, जब रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में शेर की एंट्री हुई। सड़क पर सब कुछ सामान्य है और इक्का दुक्का वाहन ही निकल रहे हैं। केबिन से सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी दे रहा है, तभी गेट को एक छलांग में पार करके जंगल के राजा होटल परिसर में धमक आते हैं। होटल परिसर में शेर की एंट्री होते ही सुरक्षा कर्मी फोन से होटल के अन्य कर्मचारियों को खबर करता है और खुद भी केबिन में छिप जाता है। होटल परिसर में शेर की एंट्री पर पूरे स्टाफ में हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में होटल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं और भगवान को याद करना शुरू हो जाता है। होटल परिसर में कुछ देर घूमने के बाद जंगल के राजा वापस होते हैं और जिस अंदाज में वो आए थे उसी अंदाज में वापस अंधेरे में गायब हो जाते हैं।